हेलो बच्चों, अगले कुछ मिनट में इस चैनल पे होने वाला है मैथमेटिक्स के लिए जादू। पीवाईक्यू क्वेश्चंस का एरिया रिलेटेड टू सर्किल टॉपिक क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं अपने उन क्वेश्चंस को जिनको पीवाईक्यू क्वेश्चंस बोलते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। हम सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को आपको करा रहे हैं, बाकी का फालतू कुछ भी नहीं कराएंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी एक मिनट हैंड है। मिनट हैंड होती है, आवर हैंड होती है, और एक सेकंड हैंड होती है। तो सेकंड जो वाली हैंड है उसके लिए नहीं है, आवर हैंड के लिए नहीं है। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। और ये पूछा जा रहा है कि 5 मिनट में वो जो मिनट हैंड है घड़ी की, वो कितना एरिया कवर करेगी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो मिनट हैंड स्वेप्ट, मिनट हैंड स्वेप्ट 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल स्वेप्ट कर जाती है ना। तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, इन 5 मिनट्स is equals to 5 into 6, that will be 30 degree. Okay, so now area of sector, एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे यहाँ पे हम। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई 22/7। आर आर हमारी जितनी भी ये लेंथ दी हुई है वो होगी मिनट एंड की, थीटा 30 और अपॉन में 360। तो देखिए ये कैंसिल आउट होगा 12, और ये आपका 7 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 7 टाइम्स। तो हमारे पास फाइनली आएगा 22/7 अपॉन 3। ये हो गया 154 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 5 15, 3 1 3, और 3 3 9, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया कवर्ड होगा एक मिनट हैंड के द्वारा। कितने मिनट में? 5 मिनट में। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। और कई बार इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 5 मिनट्स ना देके कुछ टाइम के इंटरवल में दिया जाता है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन द टाइम पीरियड 6:05 to 6:40। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 6:05 to 6:40 कितने मिनट हो गए बेटा? ये हो गए हमारे पास 35 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए? 35 मिनट्स। तो 1 मिनट एंगल कितना होगा? 6 डिग्री। तो 35 मिनट कितना होगा? 35 इंटू 6, ये हो गया एंगल हमारा 210 डिग्री, है ना। ये जो नोटेशन है इसे हम मिनट बोलते हैं, है ना। तो ये जो नोटेशन है ये मिनट है, ये जो नोटेशन है ये सेकंड का नोटेशन है। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ सेक्टर, जो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7। आर हमारे पास है 5, सो 5 इंटू 5 210 अपॉन 360। तो देखिए यहां से 7 से ये गया 3 टाइम्स, 3 से ये 12 टाइम्स, 2 से ये 6, और 2 से ये 11। तो हमारे पास ऊपर बचेगा 11 इंटू
25 अपॉन में हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 6। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 275 होने वाला है। कर लेते हैं यहाँ पे 25 25 275। सो 275 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 275 अपॉन 6 को भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यस 275। ये 3 टाइम्स चला जाएगा 45.83 45.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इसके बाद सॉल्व करेंगे। तब तक सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, एक और मैजिकल क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप सैंपल पेपर्स उठा के देख सकते हैं, कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक ब्रूच है, ब्रूच यानी कि जो यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म में जो लगाया जाता है, ब्रूच जो है वो है विद सिल्वर वायर है। ये ड्रेस में लगाने के लिए नहीं है, ये बनाया गया है वैसे ही। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, यानी कि ये सिल्वर वायर है पूरा, उसको मोड़ के, पूरा सिल्वर वायर था उसको मोड़ के एक सर्किल तैयार किया गया। डायमीटर जिसका है 35 mm, यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो दिख रही है आपको, ये एक लेंथ 35 mm की है। ठीक है, द वायर ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी पहले क्या किया, पहले इसको मोड़ के इस तरह से सर्किल बनाया। ठीक है, वायर एक लंबा वायर था, मोड़ के पहले सर्किल बनाया, फिर और वायर लिया, उसमें से तीलियां काटी, थोड़े थोड़े टुकड़े, जो पहले एक रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे करके इन्होंने लगाया। तो 5 डायमीटर्स इन्होंने और यूज किए हैं, जिसकी वजह से इसके 10 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, है ना। जैसे कि एक सर्किल का अगर एक डायमीटर हो तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर 2 डायमीटर हो तो 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, 3 डायमीटर हो तो 6 इक्वल पार्ट्स होंगे, 4 डायमीटर होंगे तो 8 इक्वल पार्ट्स होंगे। इसी तरह से यहाँ पे 5 डायमीटर्स हैं, तो कितने इक्वल पार्ट हो गए हैं, 10 इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक तो टोटल लेंथ वायर की कितनी यूज हुई है, टोटल, यानी ये एक सर्किल बनाने में और ये जो ब्रूच की जो तीलियां जो बनाई गई हैं, इनको बनाने में टोटल कितना सिल्वर वायर यूज हुआ है। और उसके बाद एक के लिए, यानी एक, यानी जैसे इसके लिए मान लें, किसी एक के लिए इन्होंने एरिया भी पूछा है, किसी एक सेक्टर का, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे कोई एक सेक्टर है, उसका एरिया और इन्होंने पूछा हुआ है कि इस सेक्टर का एरिया बताइए, सिर्फ एक सेक्टर का, है ना। ये हो गया हमारा सेक्टर, इस एक सेक्टर का एरिया और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसका एरिया कितना हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि जितना एरिया इस एक सेक्टर का होगा उतना ही एरिया इन पूरे 10 सेक्टर्स का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 5 डायमीटर यूज हुए हैं, है ना, 5 डायमीटर्स यूज हुए हैं। तो तार कितना यूज हुआ, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर। तो देखिए, एक तो ये सर्कुलर फॉर्म है पूरी, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी 2πr, एक तो ये यूज हुआ है। उसके बाद इन्होंने 5 डायमीटर्स ये बोला है। कितने डायमीटर्स है, 5 डायमीटर। तो देखिए एक डायमीटर होता है हमारा 2r, एक डायमीटर कितना होता है 2r, तो 5 डायमीटर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 इंटू 2r, है ना। तो अब यहां से हम इसकी लेंथ को निकाल सकते हैं आराम से।
तो देखिए कैसे 2 × 22/7। रेडियस जो है हमारे पास, देखिए डायमीटर है 35 mm, तो रेडियस जो है वो ऑफकोर्स कितनी होगी 35/2, है ना। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा इस 2r को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 2r ही तो डायमीटर होता है, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो हम पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 35। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा 5 टाइम्स, है ना। तो कितना बचा 22/5 प्लस 5/35। इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा आपका 110 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं 5 5 25, कैरी 2, 5 3 15 और 2 यहाँ पे हो गया 17, तो ये हो गया 285 mm। इतना टोटल वायर जो है ना, इतनी लेंथ का वायर हमारे पास होना चाहिए, कितना 285 mm का। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो वो होता है πr² θ/360। ठीक है बच्चों, तो देखिए पाई का कोई इशू नहीं है, 22/7 होता है। रेडियस डायमीटर है हमारे पास, अपॉन 2 करके लगा सकते हैं। 360 कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी ये थीटा कहाँ से मिलेगा हमें, है ना, ये थीटा। तो देखिए अगर आप सोचें कि ये जो फुल राउंड है, यानी कि वन कंप्लीट एंगल कितना हो गया 360 डिग्री का हो गया वन कंप्लीट एंगल। ठीक है, और ये कितने इक्वल पार्ट्स हैं बच्चों, ये है हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स हैं 10, है ना। तो एक कंप्लीट एंगल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में 10, यानी कि 36 डिग्री, है ना। तो अब यहाँ पे लगाएंगे 22/7, 35/2, 35/2 और थीटा हो गया हमारे पास कितना 36 और अपॉन में 360। ठीक है, तो चलिए इससे इसको कट कर लेते हैं पूरा कंप्लीट 10 टाइम्स। 7 से इसको कट कर लेते हैं 5 टाइम्स। 2 से इसको कट कर लेते हैं 11 टाइम्स। 5 से इसको 7 टाइम्स और 5 से इसको 2 टाइम्स। तो हमारे पास कितना बचेगा 11 इंटू 5 इंटू 7 और अपॉन में 2 2 जा 4, है ना। और ये हो गया कितना 11 इंटू 35 अपॉन में 4। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 35 का किस में बच्चों 11 में, तो ये हो गया 5 3 5 3 5 8 3 385 अपॉन में 4। और अब कर लेते हैं इसमें हम 4 से डिवाइड। नाइन्टी 96.25 mm स्क्वायर। तो देखिए ये निकल के आया है हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, है ना। तो आपको बच्चों क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले पढ़ना है, शांत होके कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर अगर फिगर दिया है तो डायरेक्ट उस पर काम करें, और अगर नहीं दिया है तो सावधानी से पहले फिगर को बनाएं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके, तो मिलते हैं अभी कुछ और मैजिकल क्वेश्चंस के साथ। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिर से एग्जाम का PYQ है, कई बार के सेट्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये जो बिंदी बिंदी दिखाई दे रही है, इस शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। मेजरमेंट आपके सामने लिखी हुई है। तो चलिए करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखिए ये पूरा एक सर्किल है ना।
इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस डायमीटर से हाफ इधर और हाफ इधर, यानी सेमी सर्किल इधर और सेमी सर्किल इधर। तो अगर इस वाले सेमी सर्किल की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक सर्किल बना हुआ है, सेमी सर्किल के अंदर भी सर्किल। और इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। ओके, सो हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। और बहुत ध्यान से देखेंगे कि शेडेड रीजन में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो पूरा सर्किल है एरिया ऑफ शेडेड रीजन में। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पे सर्किल के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में मैंने जैसा कि आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरे पार्ट में एक और सेमी सर्किल है जिसका डायमीटर जो है वो रेडियस है बड़े वाले सर्किल की, है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होने वाला है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसमें होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ बिग सर्किल लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस, किस किस का एरिया माइनस करेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल नहीं होगा, एरिया ऑफ सर्किल ही होगा, या हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल यू कैन से राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ बिग सर्किल, बिग सर्किल की अगर हम देखें तो रेडियस है हमारी 7, तो फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर के लिए भी पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, सो पाई की वैल्यू अभी मैं नहीं लगा रहा हूं, आर की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं, यानी बड़े वाले सर्किल के लिए रेडियस वो 7/7 पाई की वैल्यू को मत लगाइए। देखिए, जितना भी एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और इसके बाद अगला चैप्टर आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इनमें ये जो पाई है ये बहुत शैतान एलिमेंट है ना। तो इस शैतानी को सबसे लास्ट में लगाएंगे इसकी वैल्यू, जब पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट को भी छोड़ देते हैं। आर, अब छोटे वाले के लिए आर देखते हैं, तो देखिए आर ये होगी, ये 7 है तो ये भी 7, तो ये 7 इसका डायमीटर हो गया, तो इसकी जो रेडियस है वो होगी 7/2, तो 7/2, 7/2 प्लस 1/2। देखिए, ट्राइंगल के लिए जो बेस है वो इसका डायमीटर है, डायमीटर, ये जो डायमीटर कितना होगा 7/2, यानी डायमीटर हो गया हमारा 14, और जो हाइट है वो होगी ये, वो हो गई हमारी 7। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर ली हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 49 पाई माइनस ये हो गया 49/4 पाई प्लस ये कैंसिल हुआ 7 टाइम्स 49। ठीक है, और सॉल्व करते हैं 49 पाई, इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो 49 पाई प्लस 49 इंटू 4 और अपॉन में 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं 49 पाई माइनस 49, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अभी रुक जाते हैं, अभी इसको ऐसे लिखते हैं 49 पाई प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, और ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर एक और एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 होगा, ये हो जाएगा 49 पाई इंटू 4 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 49 पाई और माइनस में 196। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, 4 36 6 हासिल 3, ये हो गया 196 पाई माइनस 49 पाई माइनस 196 अपॉन 4। तो 196 में से 49 को माइनस करते हैं, 196 यहाँ से 49 को माइनस करते हैं,
तो 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 बचेगा, और यहाँ पे आपका 18 यानी ये हो गया 14, यानी 147 पाई माइनस 196 अपॉन में 4। ये आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 1/4 कर लेते हैं अलग, और ये 147 पाई की वैल्यू लगा देते हैं माइनस 196, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, 21, 22 माइनस 196, 21 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। ये हो गया हमारे पास 2। हाँ मैम, मैं घर पे ये 462 माइनस 196, यहाँ माइनस करते हैं 400 में से 196 को माइनस 15 में से 9 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, अरे 6, और ये हो गया 266, है ना। हेलो मैम, ये होगा 15 में से 9 हो जाएगा तो 9 6 15, ठीक है, ये हो गया 266। इसका हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और उसमें भी कुछ मैजिक होगा, कुछ PYQs जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको कराए जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स कि अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बने रहिए द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।